खबर गोंडा जनपद से, जहां पर सपा नेता पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद चारों तरफ हो रहे बवाल। वही आज गोंडा जिले में पहुंची पल्लवी पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया बड़ा बयान। कहा कि किसी पंक्ति को या शब्द को हटाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि यह शब्द लोगों के अंतरात्मा में और दिमाग में छपा हुआ है। तो अगर हमें हटाना है, विरोध करना है, तो सबसे पहले अपने आंदोलन को बड़ा करना है कि वह सब हमारे दिमाग से हटे, अंतरात्मा से हटे। वो पंक्ति इसलिए गलत है कि उसमें शूद्र बोला जाता है, जैसा कि शूद्रों का शोषण हुआ है, दमन हुआ, इसलिए ये हटना जरूरी है। मैं बौद्ध धर्म की उपासक हूँ, रामचरितमानस पर विश्वास नहीं करती। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर उनको ये बहुत बुरा लगा था कि अखिलेश यादव जी के कुर्सी से उतरने के बाद उस कुर्सी को धोया गया गंगाजल से, तो उनका विरोध तब आना चाहिए था जब ये हुआ था, और उस वक्त ये विरोध नहीं आया क्योंकि वो भाजपा के साथ मंत्री पद पर थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिगाड़ के डर से आप बीमारी की बात न करें। अगर आपको गलत लगा था तो उसी वक्त आपको विरोध जताकर हट जाना चाहिए था। सपा में जो विरोध कर रहे हैं वो उनकी विचारधारा है। इस मुद्दे पर मेरी पार्टी का क्या कहना है वो आपके सामने रख रही हूँ। मैं गठबंधन में हूँ जरूर, पर इसका मतलब ये नहीं कि सही को सही और गलत को गलत न कहूँ। तुलसीदास एक अनुवादक थे जो सभी रामायण को पढ़ते हुए एक नए पुस्तक का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने अपने विचार रखे। ये उनके निजी विचार थे। उसमें ये लिखा हूँ कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़ना के अधिकारी। मैं आपके सामने नारी बैठी हुई, कोई ताड़ना करके दिखा दे, मैं स्त्री हूँ, इसे कतई स्वीकार नहीं करती। रामचरितमानस में जिक्र गए शूद्र शब्द में जो भावना, मैं उसको गलत कहती हूँ। बाबा साहब ने अपने किताब में शूद्र शब्द का डिफाइन किया है, जबकि रामचरितमानस में जो भाषा है उसे घृणित प्रूफ करती है। मैं रामचरितमानस को नहीं मानती। वही 370 धारा का स्वागत करते हुए कहा कि अगर वहाँ के लोगों में कुछ बेहतर आया है तो मैं इसका वेलकम करती हूँ, भले ही मैं विपक्ष में हूँ। 370 धारा एक अच्छा कदम है। यानी आपका कुल मिला के ये कहना है कि इन शब्दों को हटाने के लिए एक बड़ा जन आंदोलन छिड़ना चाहिए, जो रामचरितमानस में लिखा है। आप इन शब्दों को मानस पटल से हटाने के लिए, उनकी आत्मा से हटाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए। आप करेंगे? बिल्कुल करूंगी, और कर भी रही हूँ। लगातार क्षेत्रों में जा करके सबको समानता क्या होती है समझाने का प्रयास कर रही हूँ, और कैसे अपने हक और अधिकारों को सुनिश्चित करना है ये भी बताने का। नहीं, लाइन को हटाने वाली बात को लेकर जो आपने कहा आंदोलन करेंगे, वो आपका क्या? मैंने लाइन हटाने को नहीं, मैंने बोला उस वक्त को, उस विचारधारा को, उस भावना को दिमाग से हटाने की जरूरत है। क्या कौन सा है कि अभी तक संविधान में वो विचारधारा नहीं हट पाई है? कहाँ हट पाई है जी? अगर हट गई होती तो आरक्षण मिल गया होता। कौन सा लाइन है जो हटाने के लिए सबके मानसिक आंदोलन? देखिए, सबसे पहले तो शूद्र शब्द को हटाने की बात होती है, ठीक है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं ताड़ना के अधिकारी। मैं आपके सामने नारी बैठी हुई हूँ, कोई करके दिखा दे तो मेरी ताड़ना। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं स्त्री हूँ, लेकिन मैं इससे कतई संबंध नहीं रखती, मैं इसको कतई स्वीकार नहीं करती। ताड़ना तो अवध में, अवधि क्षेत्र में वाच करना होता है। ताड़ना का मतलब टॉर्चर भी होता है, शोषण भी होता है। देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से देखता है उसको। हाँ, लेकिन हम लोग अवध के हैं, अवधि में लिखा है। आप उसको कैसे भी देखें, मैं उसको जैसे देख रही हूँ मैं उसको वैसे बात करूंगी। वाच करना हुआ। आप उसको कैसे भी देखें, मैं उसको जैसे देखूंगी मैं उसकी बात करूंगी। मैं ग्लास को आधा खाली भी देख सकती हूँ, आधा भरा भी देख सकती हूँ। ठीक है। 21वीं सदी में क्या विकास के अलावा ये धार्मिक मुद्दे छिड़े जाने चाहिए आपके? मुझे लगता है कि देश में, मैंने आंदोलन पहले ही बोला कि मैं उसी आंदोलन को करना चाहती हूँ जहाँ पर मैं अपने आने वाली जनरेशन को शिक्षा दे सकूँ, रोजगार दे सकूँ, स्वास्थ्य सुविधाएं सकती हूँ और बेहतर रहने की जगह बना सकूँ। लगातार मैं वही बात कह रही हूँ। क्या जातिगत आरक्षण पे की भी मांग आप कर रही हैं? जातिगत जनसंख्या की जो, बिल्कुल, जातिवार जनगणना की मैंने मांग प्रबल हर मंच पे की है, और ये इसलिए भी सही है ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा समाज कितना है और उसको संविधान के अनुरूप क्या उसके जो हक अधिकार हैं मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। मैम, आपने अभी कहा कि संविधान अभी जो जातियां हैं उसको समान रूप से नहीं दे रहा है, अभी आपने कहा, तो क्या संविधान में कौन कौन सी कमियां रह गई, आप जरा स्पष्ट करेंगे? संविधान में कमियां नहीं रह गई हैं। कमी उस संविधान के लिखी हुई जो बातें हैं उनको जमीन पर उतारने में रह गई है। अच्छा मैम, आप किस तरीके से मानती हैं कि जैसे पहले लाल चौक पे तिरंगा एकदम फहरता ही नहीं था, फहराना ही जुर्म था, और राहुल गांधी गए वहां, उन्होंने तिरंगा फहराए, तो इसका मान रही है कि 370 हटने के बाद ये पॉसिबल हुआ? भाई, अगर वहां के लोगों की जिंदगी में बेहतरी आई है तो डेफिनेटली एक अच्छा कदम है सरकार का।
भारत क्यों जोड़ो बोलेंगे, क्यों भारत बोलेंगे जोड़ो क्या? यात्रा को लेकर आप क्या सोचते हैं? कौन सा कदम अच्छा है जो किस हमने कदम को भाई आप appreciate 370 करें? धारा लगी, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। अगर वहाँ के लोगों में कुछ बेहतर आया है तो मैं उसका वेलकम करती हूँ, भले ही मैं विपक्ष में हूँ। लेकिन गलत को गलत कहना और सही को सही कहना हर जनप्रतिनिधि का काम है, और वो एक अच्छा कदम है। कौन सा कदम? 370 धारा।